हे फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट ज्ञान। आज है 12 फरवरी 2023 और 12 फरवरी से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारी क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे अंतर्राष्ट्रीय ड्राविन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ड्राविन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू, 12th of February. It is observed every year on 12th of February to celebrate the birthday of Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 12 फरवरी 1809 में। The day focuses on the contribution of Charles Darwin to science and also to promote science in general. Recently, anti-copying law comes into force in which state? हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन, उत्तराखंड में। Uttarakhand governor approved Uttarakhand Competitive Examination Ordinance 2023 on 10th of February 2023. Under this law, a provision to impose a fine of 10 crores rupees along with life imprisonment or 10 years in jail for the copycat mafia. इस लॉ के अंतर्गत जो भी कॉपीकैट माफिया पकड़ा जाता है उसको 10 करोड़ रुपीस का फाइन देना होगा। उसके साथ साथ उसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होने वाली है या 10 साल जेल में उसको गुजारने पड़ेंगे। उसके साथ ही साथ ऐसा भी प्रोविजन दिया गया है जिसमें कॉपीकैट माफिया की सारी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ADB has approved $130 million loan to promote horticulture in which state? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, हिमाचल प्रदेश। ADB aims to benefit हिमाचल प्रदेश। ADB का मेन एम है हिमाचल प्रदेश को लाभ पहुंचाना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें आधा से ज्यादा जो लैंड है वो माउंटेनियस यानी कि पहाड़ी इलाका है और इसमें रह रहे हुए 90% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। सो इसके थ्रू इसके माध्यम से क्या होगा, इम्प्रूविंग सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार्मिंग फैमिलीज। सो इससे क्या होने वाला है कि सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर में इम्प्रूवमेंट आएगा और इसकी वजह से फार्मिंग फैमिलीज जो हैं, जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, दुबई। The World Government Summit 2023 is set to begin on 13th February 2023 in Dubai. 2023 की थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ये ग्लोबल फॉर्म है जो एनुअली यानी कि हर साल दुबई में आयोजित किया जाता है। इसमें it brings together leaders in government, business, technology and civil societies to discuss the issue faced by humanity and to shape the future of the governments. विश्व यूनानी दिवस किस व्यक्तित्व की जयंती के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड यूनानी डे इज मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनालिटी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, हाकिम अजमल खान। The theme for World Unani Day 2023 is Unani Medicine for the Public Health. इस डे का मेन पर्पस क्या है? टू स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर थ्रू यूनानी मेडिसिन। इस डे का मेन एम में है कि यूनानी मेडिसिन के द्वारा के मतलब माध्यम से हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता यानी कि पब्लिक अवेयरनेस को स्प्रेड करना। कौन सा शहर भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? विच सिटी इज होस्टिंग इंडियाज फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई रेस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, हैदराबाद।
Union Minister Anurag Thakur flagged off the Formula E Championship in Hyderabad on 11th of February 2023. Hyderabad E-Prix is being held at Hyderabad Street Circuit on the banks of the Hussain Sagar Lake and NTR Marg. Hyderabad is the 27th city in the world to host the race, which is the first non-carbon emission event. Third, ASEAN Digital Ministers meeting took place at which city? तीसरा, ASEAN डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यू दिल्ली. India's ASEAN Digital Work Plan 2023 has been approved at the third ASEAN Digital Ministers meeting in New Delhi on 10th of February. मीटिंग की जो थीम है वो थीम क्या है 2023 की? सिनर्जी टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर. What is the Supreme Court strength now that Rajesh Bindal and Arvind Kumar have been appointed as the new judges? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 34. सुप्रीम कोर्ट की नई स्ट्रेंथ यानी कि नई संख्या 34 हो गई है. किसके बाद? राजेश बिंदल और अरविंद कुमार के अपॉइंटमेंट्स के बाद. The central government has appointed two new Supreme Court judges, taking the top court strength to its maximum of 34 judges. सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजेस कितने हो सकते हैं? 34. और दो जजेस को अपॉइंट करने के बाद ये जो नंबर है ये पूरा हो चुका है. The appointment was approved on 11th of February 2023 by the government. अपॉइंटेड जजेस कौन कौन से? राजेश बिंदल, ये चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और अरविंद कुमार, ये चीफ जस्टिस हैं गुजरात हाई कोर्ट के. What is the theme of International Day of Women and Girls in Science 2023? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आइडियाज. The International Day of Women and Girls in Science is celebrated annually on 11th of February. To promote the full and equal access and participation of females in science, technology, engineering and mathematics field. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था 2015 में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए. 2023 की थीम क्या है? आइडियाज. आइडियाज का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस एंड सस्टेन. कौन सा गेंदबाज सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाला भारतीय है? Which bowler has been fastest Indian to pick up 450 टेस्ट विकेट्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर अश्विन. R. Ashwin picked up 450 test wickets during the first Border Gavaskar Trophy game between India and Australia in Nagpur. R. Ashwin took 89 test matches to reach this milestone as compared to Anil Kumble, who took 93 test matches to reach the score. पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है. अब देश में कुल कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं? पीएम नरेंद्र मोदी flagged off 2 Vande Bharat Express trains from Mumbai. Now, what is the total number of Vande Bharat trains running in the country? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 10. टोटल 10 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो भी इंडिया में रन कर रही हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on 10th February 2023 flagged off 2 Vande Bharat trains from Mumbai to Shirdi. पहली ट्रेन थी मुंबई से शिरडी तक, दूसरी थी फ्रॉम मुंबई टू सोलापुर. द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन इन महाराष्ट्र कनेक्ट्स मुंबई टू गांधीगर इन गुजरात. ये सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है. With the commissioning of the two trains, the number of Vande Bharat Express trains running from Mumbai has increased to 3, taking the total number in the country to be 10. किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? Which state government launched the portal for the creation of one family, one identity? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश. The Uttar Pradesh government launched the portal for the creation of one family, one identity in February 2023. It was launched to identify families as the unit for implementing one job per family proposal.
All such families that are not eligible for the National Food Security Scheme will be able to avail of the ID, while the ration card ID of the families will be considered as the family ID. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह की 2 दिवसीय स्थापना बैठक किस शहर में शुरू हुई? 2 days inception meeting of G20 Empower Group of Ministry of Women and Child Development begins in which city? इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आगरा. बिगिन इन आगरा फ्रॉम 11th February 2023. इसकी शुरुआत आगरा में हुई थी. कब? 11 फरवरी 2023 को. मीटिंग की थीम क्या है? एम्पावरिंग विमेन टू लीड अक्रॉस सेक्टर्स, रोल ऑफ डिजिटल स्किलिंग एंड फ्यूचर स्किल्स. इसका मेन एम क्या है? टू एक्सेलरेट विमेन लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर. Under India's G20 presidency, Empower will host 3 meetings in February, April, and June 2023. 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 12th World Hindi Conference will be held in. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, Fiji. The conference is being organized by the Ministry of External Affairs of India in collaboration with the government of Fiji. इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कौन कौन करने वाला है? इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साथ में मिलेंगे किसके? गवर्नमेंट ऑफ फीजी के. और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा. कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाली है? फिजी में ही. और कौन सी कॉन्फ्रेंस है? नंबर 12th, 12वीं. इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या होगी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसका इनॉग्रेशन कौन करने वाला है? फीजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी राबुका अलॉन्ग विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इसका इनॉग्रेशन करेंगे. Representatives of 50 countries are likely to participate in the World Hindi Conference. इसमें नियरली 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं. फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन विच वी डिड. आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा. ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और करंट अफेयर है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चैनल पे एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे.